नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर की राय कड़ी में ध्यान ज्ञान संगम परिवार आपका पुनः स्वागत करता है। पिछली बार डॉक्टर सचिन गुप्ता जी ने हमें बहुत सारे सूत्र बताए कि हम कैसे स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं। तो आइए आज डॉक्टर साहब से कुछ और सूत्र लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे डॉक्टर साहब, आप इतने पेशेंट्स को हर दिन देखते हो, सर्जरीज करते हो, ये सब देखते हो, तो आपको भी कुछ अंदर से वो चीजें आती हैं कि इसका रूट काज क्या है बेसिकली। तो बहुत सारे आपने भी इन चीजों को डायग्नोज किया होगा, और कई बार पेशेंट मानता है, कई बार नहीं मानता। एज अ डॉक्टर आपने क्या क्या चीजें नोटिस की हैं कि जो इसके रूट में है? सो रूट कारण जो है वो, जैसे मैंने अभी बात की थी ना कि चक्रा सिस्टम में ब्लॉकेजेस हैं। सो कहीं ना कहीं जाके हमारा एनर्जी सिस्टम जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो प्रॉब्लम्स चाहे हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आ रही हैं, चाहे हमारे स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से आ रही हैं, रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से आ रही हैं, ग्रीफ, हर्ट, इनजस्टिस, और जो जेलसी। सो बहुत सी ऐसी भावनाएं हैं जो हम अंदर रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अंदर से हर्ट करे जा रही हैं। एंड ऑफ कोर्स फिजिकली तो है ही है। जो जो हमने अभी पहले बात की, जो हमने रॉन्ग ईटिंग और केमिकल्स, स्मोकिंग, टोबैको, ये सारी चीजें शरीर पे प्रभाव कर रही हैं। और इन सब की मतलब हर पेशेंट में डिफरेंट कारण हो सकता है। सो वो कारण तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और कारण पे अटैक करेंगे तो और भी रिजल्ट्स हमारे बेटर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी इसी सोसाइटी में रहते हो, हम भी, जो भी मिलता है सबको वैसा ही मिलता है। तो अब हमारे पास इतने केमिकल थाली में आ ही गए सामने, तो हम कैसे उसको आप उसे कैसे लेते हो कि हर चीज तो बदली नहीं जा सकती, अब थाली आ गई नहीं, सामने। बदली जा सकती है। शॉर्टकट क्या उसके है लिए इसका? मोमेंट, नो नो नो, अभी जैसे हमने एक ऑर्गेनिक एक वो बनाई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने कोई 50 मेंबर फैमिलीज हैं, हम 4 एकड़ की लैंड लेके हम उसको अपनी सब्जियां खुद उगा रहे हैं, यस। और वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो उग डॉक्टर रहा है। साहब, एक मिनट में आपको तो हमें, इंटरप्ट, एकदम से बंद हो सकता है, तो मैं इसको या फिर दोबारा से इसी मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे, बस एंड करेंगे एक दो स्टेटमेंट्स के साथ में। वो या दिखा रहा है कि बंद होने वाला है। यस। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी हमें प्रमोट करना है। और मैं खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कि एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट जब मैंने जाना कि इतनी प्रॉब्लम्स हमारी डाइट में है, तो हमने इस तरफ भी ध्यान देना शुरू किया। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना और खुद जिम्मेवारी लेना भी हम सबके लिए जरूरी हो गया है। क्योंकि फार्मर्स जब समझेंगे, बिकॉज बहुत सारी इकोनॉमिक्स इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो जिनके पास थोड़ी जगह है, या आजकल तो बहुत सारे ऐसे हो गए कि टेरेस पे भी आप कर सकते हैं, किचन गार्डन बना सकते हैं। तो इसके लिए हर एक नागरिक को अवेयर होना चाहिए कि वो जी अपने लेवल पे जो कर सो सकता है वो तो करे। यस, देखो, अगर हमें अपना जो खाना पीना जो है उसको शुद्ध करना है, तो खुद कुछ जिम्मेवारी लेना शुरू करना पड़ेगा। और सबको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ अपने घर में उगाना शुरू करें। सो किचन गार्डन्स, रूफटॉप गार्डन्स, ग्रो बैग्स आते हैं, उसमें ये हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समय इसके लिए निकालना पड़ेगा। और बहुत सी सब्जियां हैं जो बहुत इजीली लग जाती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, और जैसे टमाटर हुआ, घिया तोरी होगी, तो इस तरह की चीजें तो बहुत बहुत इजी है। उसको बैंगन हो गए, तो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, और अपनी अपना हम खुद का उत्पादन कर सकते हैं। और जो लोग भी कोशिश कर सकते हैं वो अपना, अगर जमीन है तो उस पे अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करें। और इनफैक्ट अपने जहां से हम ले रहे हैं अपना जो सब्जियां फल खरीद रहे हैं, दुकानदार से, मॉल से, स्टोर से, वहां भी कहना है कि हमें ऑर्गेनिक दो। सो बहुत शहरों में ऑर्गेनिक मंडियां शुरू हो गई हैं, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस भी इस तरफ काम कर रही हैं। बट अगर कंज्यूमर अपना प्रेशर बनाएगा, तो नेचुरली ऑर्गेनिक फार्मिंग को और बढ़ावा मिलेगा। और फिर एक मूवमेंट ऐसी बनेगी ना कि गवर्नमेंट्स भी जो हैं वो भी हमारी मजबूर हो जाएंगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को और प्रमोट करें। सो यस। बहुत सी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स ने ये करना शुरू कर भी दिया है। और मिलेट्स की बहुत प्रमोशन हो रही है। 2023 इज इंटरनेशनल ईयर फॉर प्रमोशन ऑफ मिलेट्स। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसका समर्थन किया है, और ऑफिशियली ये कर रहे हैं मिलेट्स की प्रमोशन।
सो मिलेट्स वो अन्न है जो मोटा अनाज भी बोलते हैं उसको। दिस इज मोर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, यस। राइट। और इसको उगाने के लिए पानी की भी इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो वीट राइस हम उसी में अटके पड़े हैं, हमें वापस मिलेट्स को भी प्रमोट करना है, उसकी तरफ भी जाना है, अपनी डाइट में इंक्रीज करना है। और खुद के फल सब्जी उगाना तो हम सबकी जिम्मेवारी है। इसको तो जरूर आप कहीं ना कहीं जो है हमें सबको शुरू करना पड़ेगा, और वो हमारे बेनिफिट के लिए ही है आफ्टर ऑल, यस। राइट। यस। डॉक्टर साहब, एक बात ये है कि आज का जो हम अपने आसपास माहौल देखते हैं, अपने घरों में भी देखते हैं, हर कोई इजी मनी चाहता है। जैसे नेट पे आता है कि घर बैठे करोड़ रुपया कमाएं, घर बैठे ये कमाएं। तो आज के बच्चों को ये लगता है कि पैसा कमाना तो बहुत आसान है, और शॉर्ट टर्म गोल्स को अपनाकर वो शॉर्टकट्स लेके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ऐश करना चाहते हैं, वो चाहे पैसा कैसे भी आए। ईमानदारी तो छोड़ ही दो, बेईमानी से आए, किसी को धोखा दे के आए, किसी का छीन के आए। तो ये जो हमारा एक ट्रेंड इजी मनी का बनता जा रहा है, बच्चों में खास करके वो मॉडल्स को देखते हैं, उन्हें लगता है कि बस शरीर बना लो और पैसा कमा लो। तो कहाँ पर ये जो हमारा बहुत सारे जो जितने भी ग्रंथ है उसमें लिखा है कि आपका, जैसे बुद्ध ने भी कहा कि जीव का उपार्जन सही होना चाहिए, गुरु नानक देव जी ने कहा कि किर्त करो। तो उस चीज को यस। आप एज अ डॉक्टर कैसे देखते हो? सो मैं इसको एक सामाजिक एक कुरीति की तरफ देखता हूँ, के रूप में देखता हूँ इस चीज को। प्रॉब्लम्स क्या हो गई हैं कि हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो बदल गए हैं। देखो, अगर हम कुछ डिकेड्स पीछे चले जाएं, हमारे रोल मॉडल्स जो होते थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु नानक देव जी, भगवान बुद्ध, ये हमारे रोल मॉडल्स थे। यस। शिवाजी, महाराणा प्रताप। सो हम, अगर हम किसी वीर पुरुष के रोल मॉडल मानते तो हम कहते थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम वीर हैं, महाराणा प्रताप वीर हैं, शिवाजी वीर हैं, राइट। अगर हम ध्यान और उसकी तरफ देखते थे तो गौतम बुद्ध जो है उनसे हम इंस्पिरेशन लेते थे। और गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स हैं वो हमें जीवन में जो है, जो आपने विचार अभी बोले कि हमें ईमानदार होना चाहिए, तो इस तरह की जो विचार हैं वो हमें अवतारी पुरुषों से मिलते हैं। अब जो रोल मॉडल्स हो गए हैं वो फिल्म स्टार्स हो गए हैं, और फिल्म स्टार्स जो हैं वो जो स्मोकिंग भी कर रहे हैं और वो अल्कोहल भी ले रहे हैं। सो जो सिनेमा है, बॉलीवुड है, ये हमें बहुत, कहीं ना कहीं बहुत कुरीतियां जो है समाज में पैदा हो रही हैं। अब जो कल्चर है वो इसलिए फास्ट कल्चर हो गई है, और बहुत अल्कोहल, स्मोकिंग, और ये जो मटेरियलिस्टिक मटेरियलिज्म में जो हम ज्यादा पड़े हुए हैं, वो इसकी वजह से भी है। सो एक बहुत एक प्रमुख कारण है हमारे रोल मॉडल्स का चेंज हो जाना। तो हमें वापस अपनी जो सनातन संस्कृति है उसकी तरफ जो है बढ़ना पड़ेगा। आप ये कहना उसमें चाहते हैं हमें बैक टू ये रूट्स? चीजें, बैक टू रूट्स। बैक टू रूट्स, बैक टू नेचर, या। वो हमारे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे समाज में अब हम कहते हैं कि जो स्त्रियों का सम्मान नहीं हो रहा है, रेप्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मोलेस्टेशन के इंसिडेंट्स बढ़ रही हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण ये है कि जब हम नवरात्रों में देवी पूजन करते हैं तब हम कंजक पूजन भी करते हैं। हर घर में छोटी बच्चियों को बुलाते हैं, घर के सदस्य जो हैं उनके पांव धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको प्रसाद देते हैं, यस। राइट। इसमें घर के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनको भी नारी का सम्मान करना सिखाया जाता है। यस। सो जो घर के बच्चे बचपन से लड़कियों का देवी के रूप में सम्मान करेंगे, वो उनको बुरी नजर से नहीं देखेंगे। सो ये हमारी सनातन संस्कृति और हमारी कल्चर में है ये चीजें, जिसको कि हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं। पहले जब कोई हमारे परिवार में कोई अच्छी इवेंट है, कोई जन्मदिन है, कोई एनिवर्सरी है, हम कीर्तन करते थे। हाँ जी। हम सब इकट्ठे होके भजन कीर्तन करते थे, हाँ जी। और सिंपल चाय, समोसा, गुलाब जामुन से भी हम संतुष्ट हो जाते थे। जी। अब क्या हो गया है कि जब तक वो पार्टी ना हो, मोमबत्तियां ना बुझाएं, शराब ना पिए, ऐसे लगता है कि कुछ सेलिब्रेशन नहीं हुई है। यस। सो ये एक कल्चरल इन एप्रोप्रिएशन हो गई है। एक वेस्टर्न कल्चर को हमने जो अपनाया है, जो, और अपनी संस्कृतियों को कहीं हमने पीछे कर दिया है। सो इसको इसको कहीं वापस हमें उसको अपनाने की जो है कोशिश करनी चाहिए, प्रोग्राम री इंस्टॉल और करने की उससे उससे जरूरत ये है। शुद्धि आएगी।
प्रोग्राम री इंस्टॉल हाँ करने की जी, जरूरत है, प्रोग्राम री री इंस्टॉल इंस्टॉल करने करना की। है, एब्सोल्युटली। ये पुरानी वर्जन री इंस्टॉल करनी है। यस। उसमें कई बहुत अच्छी चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी को वो नहीं है। मोबाइल का इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, सारी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, बट टेक्नोलॉजी के दो फेसेट्स हैं, दो पहलू हैं। सो आपने जैसे बोला था ना कि वो 90% तो एक गलत साइट्स में जा रहे हैं, गलत एप्स यूज कर रहे हैं। अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो तो एक सेल्फ डिसिप्लिन है, वो खुद की जिम्मेवारी है। यस। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे सूत्र दिए, और ये कार्यक्रम रखने का हमारा यही मंशा थी, यही अभिप्राय था कि लोगों में ये जागरूकता आए कि खाली दवाइयों से हम ठीक नहीं हो सकते हैं। हमें अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा, हमें अपनी संस्कृति को जानना होगा, समझना होगा, और वो जीवन मूल्यों को पुनः स्थापित करना होगा। जैसे हम बात करते हैं कि हमें सिस्टम री इंस्टॉल करना होगा, उसके वायरस निकालने होंगे। बहुत अच्छे से आपने हर चीज हमें समझाई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को इसका बहुत लाभ होगा। अगली कड़ी में फिर आपके साथ एक नए प्रश्न लेकर मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।